वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था, जिस रोज़ मैं कार्तिक की दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी थी। पूरा कमरा गुलाब और गेंदे के फूलों से बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। कमरे में कैंडल्स भी जलाई गई थीं, जो इस माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थीं। मैं आंखों में कई सपने लिए गहरी सांस छोड़ गई थी। न जाने कितने ही पापड़ बेले थे मैंने कार्तिक को पाने के लिए। अपनी सगी बहन तक को मैंने धोखा दिया था। शायद ही किसी बहन ने अपनी बहन के साथ ऐसा किया हो जो मैंने किया था। उसके हक पर डाका डालने के लिए इतने प्लान बनाए थे जितने मैंने बनाए थे, मगर क्या करती। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे हर हाल में हासिल करके ही छोड़ती थी। अभी भी मैं अपने हाथों में लगी मेहंदी और उस मेहंदी में किसी हीरे की तरह चमक रहा कार्तिक का नाम देखकर बेखुदी में अपने लब कार्तिक के नाम पर रख चुकी थी। जिस कदर मैं कार्तिक के प्यार में डूबी हुई थी, आज की रात हम दोनों की यकीनन बहुत ज़्यादा यादगार होने वाली थी। मैं ये सोचकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी कि तभी मुझे कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कार्तिक शायद आ रहे थे। मैंने जल्दी से अपना घूंघट चेहरे पर डाल लिया और बिल्कुल मासूमियत सजाए सिर झुकाकर बैठ गई। दिल तो सीना चीरकर बाहर गिरने वाला था। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और कार्तिक धीरे से चलते हुए बिल्कुल मेरे सामने आ गए और फिर मेरे सामने बैठ गए। मैं यूं ही सिर झुकाए उनकी एक एक हरकत को गौर से देख रही थी। जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगा, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा स्वागत है सपना। मैंने झट से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया था। उसने अगले ही पल मेरा हाथ अपने हाथ में थामा और अपने लबों के करीब ले गया। मेरे हाथ पर उसके होठों का स्पर्श महसूस होना था कि मेरे वजूद में एक करंट सा दौड़ चुका था। कार्तिक मुस्कुराकर कहने लगा, मेरा तो मन ही नहीं चाह रहा कि तुम्हारा घूंघट उठाकर देखूं। जिस कदर तुम हसीन हो, मैं तो ये हुस्न देखकर खुद पर काबू ही नहीं रख पाऊंगा। कार्तिक के मुंह से अपने लिए इस तरह के शब्द सुनकर मैं तो अंदर ही अंदर मदहोश हो रही थी। हल्की सी खिलखिलाकर हंसी तो अगले ही पल उसने दोनों हाथों से कार्तिक ने मेरे घूंघट को उठा दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं हुस्न की देवी थी। पूरे ख़ानदान में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। मैं उतनी ही चंचल और नटखट मिजाज की भी थी। जैसे ही कार्तिक ने घूंघट उठाया तो मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कितनी ही देर कार्तिक मुझे देखता रहा। उन्हें कुछ न बोलते पाकर मैंने उनकी ओर नजरें उठाकर देखा तो वो अपना हाथ अपने दिल पर रख चुका था। कहने लगा, हाय मर गए, तुम्हें पाकर तो जैसे मुझे पूरी दुनिया मिल गई। सच में बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल किसी हूर परी की तरह। उसके बाद वो मुझे देख देख कर मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे और मैं झिझकते हुए मुस्कुराते हुए उनकी हर बात का जवाब देती रही। उन्होंने अपने कोट की जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली जिसमें हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। कहने लगे, तुम्हारे हुस्न के सामने ये अंगूठी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का हर दिन मैं इतना यादगार बना दूंगा कि तुम खुद को खुशकिस्मत समझोगी। ये तो मैं जानती थी कि कार्तिक बहुत अमीर था और वो मुझे बहुत खुश रखने वाला था। कार्तिक ने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई और फिर मेरे हाथ पर अपनी उंगलियों के पोरों से सहलाने लगे। मेरे हुस्न पर कार्तिक भी फिदा हो चुके थे। उनकी आंखों में सरसारी देख मैं भी मदहोश होने लगी थी। वो मेरे बेहद करीब आकर बैठ चुके थे। अपने हाथों से मेरी गर्दन पर अपना स्पर्श छोड़ ही रहे थे कि तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। उस वक्त तो मुझे उस इंसान पर बेहद गुस्सा आया था जो हमारे इतने हसीन लम्हों में कबाब की हड्डी बनकर टपक पड़ा था। लेकिन मैंने अपने हाव भाव नॉर्मल करके फ़ौरन कार्तिक से पीछे हटी थी, जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। कार्तिक ने जैसे ही मोबाइल पर नंबर देखा तो अगले ही पल उसकी नज़रें मेरे चेहरे की तरफ आई थीं। कार्तिक को अपनी तरफ यूँ देखते देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे यूँ लगा जैसे मेरी कोई गलती पकड़ी गई हो। मैंने कार्तिक से कुछ नहीं पूछा था, जबकि कार्तिक फ़ोन कान से लगाए चौंक कर कहने लगे, क्या हुआ सोनिया को? सोनिया का नाम आते ही मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने बिस्तर की चादर को अपनी मुट्ठी में जोर से खींचा था। कार्तिक परेशान होते हुए बिस्तर से उठ खड़े हुए। मैं भी उनके पीछे ही उठकर खड़ी हुई थी। मैंने पूछा, कार्तिक क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताइए। लेकिन कार्तिक तो फ़ोन कान से लगाए भागते हुए घर से बाहर निकल चुके थे। गाड़ी स्टार्ट की और फर्राटे मारते हुए घर से बाहर चले गए। उन्हें कितनी ही देर तक मैं बुत बनी खड़ी देखती रही। मेरे मन में जितनी भी गालियाँ थीं मैं सोनिया को देने लगी। कार्तिक को तो मैंने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। फिर ऐसा क्या हुआ जो ये मुझे अपनी बीवी बनाकर भी सोनिया का नाम लेकर भाग गए थे? मैंने वापस कमरे में आकर जल्दी से अपनी माँ का नंबर मिलाया। जैसे ही फ़ोन उठाया तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं पूछने लगी, क्या हुआ? तो वो रोते हुए कहने लगी, बेटा सोनिया ने जहर पी लिया है, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तुम्हारे अब्बू तो अपना ब्लड प्रेशर हाई करके
खुद को बिस्तर से लगा चुके हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कार्तिक को कॉल कर दी। हम सोनिया को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मेरी अम्मी इतना कह रही थी कि मैंने गुस्से में अपना मोबाइल फर्श पर दे मारा, जो टुकड़े टुकड़े हो चुका था। मैं चिल्लाते हुए अपना मुंह नोच चुकी थी। ये मर क्यों नहीं गई? इसने अपने पेट में छुरा क्यों नहीं घोंपा? जहर क्यों पिया? मेरी खुशियाँ बर्बाद करने वाली, ये मेरा सुकून छीनने वाली। आज मेरी सुहागरात थी और उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया था। भले ही मन में जितनी भी कड़वाहट थी, लेकिन उसके बावजूद मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गई थी। बार बार कार्तिक को कॉल कर रही थी, लेकिन नंबर बिजी जा रहा था। यही जी चाह रहा था बस मुझे सोनिया के मरने की खबर मिले। सोनिया मेरी सौतेली बहन नहीं थी, सगी बहन थी और मुझसे बड़ी थी। बिल्कुल माँ की तरह आज तक उसने मेरा ख्याल रखा था। लेकिन मुझ जैसी जिद्दी और हर धर्म लड़की के आगे सोनिया जैसी बहनें कोई मायने ही नहीं रखती। डॉक्टर का कहना था कि अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो शायद सोनिया कभी की भी बच न पाती, लेकिन अब वो खतरे से बाहर थी। मैंने भी अपने कपड़े चेंज किए और रात के 2 बजे हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसने जिस वजह से खुदकुशी की थी वो मैं जानती थी। कार्तिक भी वहीं खड़ा था, जबकि मैं शिकायत भरी नज़रों से कार्तिक को देख रही थी। मैं उनके पास जाकर कहने लगी कि होश आ गया है ना अब उसे? माँ यहाँ पर हैं, देख लेंगी। चले अब हमें घर चलना चाहिए। जितना जहर मैंने कार्तिक के दिल में सोनिया के लिए घोल दिया था वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी कहने लगा, माँ जी अकेली हैं यहाँ पर। अब मैं उनका बेटा हूँ तो बेटा बनकर हर जिम्मेदारी निभाना तो पड़ेगी ना। ऐसे में हम यहाँ पर उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अंकल अलग बीमार हैं, दूसरे वार्ड में मौजूद हैं। मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों की फिक्र कार्तिक को हो रही थी, लेकिन न जाने कौन सा डर था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं जितना हो सके कार्तिक को सोनिया से दूर रखना चाहती थी, ताकि कभी भी वो राज बाहर ना आ सके। कुछ राजों को राज रखकर मैं कार्तिक को अपना बनाने में अब तक कामयाब हो चुकी थी। जैसे ही सोनिया की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो माँ उससे मिलने के लिए अंदर कमरे में चली गई, जबकि मेरा दिल बड़े ज़ोर से धड़क रहा था। कार्तिक कहने लगा, मैं तो अंदर सोनिया से मिलने के लिए नहीं जाने वाला। ऐसा करो तुम मिलकर आ जाओ, फिर हम घर चलते हैं। काफ़ी थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा। हिम्मत तो मुझ में भी नहीं थी कि सोनिया के साथ बात करती, इसीलिए जानबूझकर बहाने बनाने लगी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। कल सारा दिन मैं दुल्हन बनके शादी की रस्में अदा करती रही, ठीक से खा पी भी नहीं पाई और अब सारी रात जागते हुए गुजर गई है। अगर कुछ देर और यहाँ पर रुकी तो चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मेरी इस बात को सुनना था कि कार्तिक तुरंत परेशान हो गया। कहने लगा, अच्छा ऐसी बात है तो फिर दोनों घर चलते हैं, बाद में आकर सोनिया से मिल लेंगे। यूँ किसी तरह मैं और कार्तिक दोनों ही घर आ चुके थे। सबसे पहले तो घर आकर मैंने शावर लिया और फिर यूं ही बात टावल लपेट कर मैं कार्तिक के पास आ गई, जो बेड पर बैठा न जाने किन सोचों में गुम था। काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं कार्तिक को कहीं गुम होता देख ही नहीं सकती थी। मैं चाहती थी उसके ख्वाबों में, उसके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूं। मैंने आगे बढ़कर अपने गीले बाल झटके तो ठंडी ठंडी पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं। वो फौरन सटपटाकर मेरी तरफ हुआ था। उसकी आंखें गहरी सुरमई थीं, जिसमें अपना आप देखकर मैं और भी ज़्यादा खोने लगी थी। मैं इस बात को भूल चुकी थी कि शादी के बाद पहली बार पहल लड़के को करनी चाहिए। मैं खुद ही कार्तिक के करीब जाकर उस पर झुकी थी। इससे पहले मैं कुछ करती, अगले ही पल कार्तिक मेरे दोनों बाजुओं से मुझे थाम चुका था। मैं जो अपनी आंखें बंद किए उसमें खो जाना चाहती थी, उसके यूं पकड़ने पर मैंने आंखें खोल कर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। कहने लगा, जब तक मैं बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाता मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था आखिर सोनिया ने जहर लिया क्यों, क्या वजह हो सकती है। उसने तो जो चाहा था हमने वो कर दिया, इस बात पर वो भी आने नहीं दी थी। फिर आखिर क्यों उसने जहर खाया? उस लड़के ने उसे धोखा तो नहीं दे दिया? कार्तिक के मुंह से ये बातें सुनकर मैं फ़ौरन नज़रें चुरा चुकी थी। गुस्सा तो मुझे बहुत था। मैंने अगले ही पल कार्तिक से कहा, इससे आपको क्या लेना देना कार्तिक, ये उसका पर्सनल मैटर है। यकीन मानिए, जब से उसने आपको धोखा दिया है ना, मेरी नज़र से मेरी सगी बहन उतर चुकी है। अब खुद ही अंदाज़ा लगाइए मुझे आपसे किस कदर मोहब्बत हो सकती है कि आपकी खातिर मैं अपनी सगी बहन से दुश्मनी मोल ले चुकी हूँ। अब उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और आप भी उसके बारे में ज़्यादा न सोचें। मुझे बस आपके साथ अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है, वो अपने आप भुगतती रहेगी। कार्तिक को उसके सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं मिले थे। मैं बस उसे अपने करीब करना चाहती थी, मगर वो था कि सोनिया के बारे में ही सोचे जा रहा था। कहीं मेरे किए कराए पर पानी न फिर जाए।
ये सोच सोचकर मैं परेशान होने लगी थी। मुझे कहाँ खबर थी कि मेरी ज़िंदगी कैसे रुख पलटने वाली है, और जिस पल मुझे एहसास होगा कि मैंने अपनी बहन का हक छीनकर गलती कर दी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं एक गहरी सांस लेकर कार्तिक के पीछे हट चुकी थी। मैं उस वक्त को सोचने लगी जब पहली बार मैंने कार्तिक को देखा था। मेरी बड़ी बहन सोनिया मुझसे 3 साल बड़ी थी। सुंदर थी, सोशल थी, लेकिन सादगी पसंद थी। मेकअप तो किसी फंक्शन में ही करती थी, वरना सादगी में ही रहती थी। उसके बाल घने और लंबे थे, कमर से भी नीचे तक आते थे। जो भी उसे देखता उसके बालों की तारीफ जरूर करता था। जबकि मेरी माँ उसे भोली गाय कहती थी। वो तो घर भर की लाडली थी। लेकिन जब मैं दुनिया में आई तो मुझे भी सबका बहुत प्यार मिला था। मेरी आदतें मेरी बहन से अलग थीं। यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी और ढीठ हो चुकी थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं इस कदर खुदसर और जिद्दी हो गई थी कि अपनी खुशियों की खातिर मैं अपने माँ बाप को तकलीफ़ देने से भी नहीं डरती थी। मेरे अंदर गुरूर और अना कूट कूट कर भर चुकी थी। अगर कोई चीज़ मेरे बाबा हम दोनों के लिए लेकर आते तो मैं अपनी बहन की चीज़ ही लेती थी। इस पर मेरी बहन ने आज तक मुझे कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि वो चुपचाप सारी चीज़ें मेरे सामने रख देती। मुझे जो पसंद आता मैं रख लेती और बाकी की चीज़ें उसके लिए छोड़ देती। शुरू शुरू में तो मेरी मम्मी और बाबा बहुत डांटते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी मुझे कहना छोड़ दिया था। मेरे हिस्से के कितने ही उल्टे काम थे जिनकी डांट मैं अपनी बहन सोनिया को लगवा चुकी थी, और वो चुपचाप ये सोच कर सह लेती कि कहीं छोटी यानी मुझे माँ बाप की डांट सहना ना पड़े। यूं ही बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी तक के फासले तय कर लिए थे। जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में गई तो खूबसूरत हैंडसम लड़कों को देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं होता था। मेरा बस यही चलता कि काश मेरी उसके साथ दोस्ती हो जाए, मैं उनके साथ डेट करूं, घूमूं फिरूं। इन अमीर जादों के पास तो वैसे भी बहुत पैसे होते हैं। महंगे महंगे गिफ्ट खरीदती। खूबसूरत तो पहले से ही बहुत थी, इसीलिए मैंने अपनी ड्रेसिंग भी ज़रा बोल्ड करना शुरू कर दी ताकि मुझे देखकर ये अमीर लड़के पिघल सकें। और हुआ भी ऐसा ही था। मैंने एक अमीर लड़के को अपनी खूबसूरती के जाल में फांस लिया था। जाहिर सी बात है, अब उससे दोस्ती की थी तो उसके साथ उठना बैठना था। वो मुझे अपने करीब आने के लिए कहता, मुझे छूना चाहता, और मैंने एक हद तक उसे इसकी इजाज़त भी दे दी थी। हम कई रातें एक साथ बिता चुके थे और मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरी ज़िंदगी थी और मैं इसे खुलकर एंजॉय करना चाहती थी। हम आपस में काफ़ी खुश रहने लगे थे, लेकिन फ़िलहाल तो शादी का मेरा कोई इरादा नहीं था। बस उसके साथ वक्त गुजार कर मैं अपनी दोस्तों को ये दिखाना चाहती थी कि अगर मैं लड़के फंसाने पर आऊँ तो कैसे कैसे फंसा सकती हूँ। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाद राज ने कहा कि मेरे साथ चलो, हम कुछ देर अपने फार्म हाउस पर गुजारते हैं, पार्टी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। मैंने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि उसने मेरे लिए एक बहुत अच्छा कीमती गिफ्ट वहाँ रखा है तो मैं सोच में पड़ गई। बहाना बनाकर मैंने अपनी बहन सोनिया को कॉल की थी और कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके घर जा रही हूँ, शाम से पहले वापस आ जाऊँगी, तुम किसी तरह मम्मी पापा को बता देना। लेकिन वो मेरी बड़ी बहन थी। कहने लगी, दोस्तों के साथ जा रही हो या फिर बॉयफ्रेंड के साथ? अपनी बहन की बात सुनकर मैं थोड़ा चौंकी थी। फिर कहने लगी, हाँ हाँ, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, तुम्हें इससे क्या, जितना कहा है उतना करो, रोज़ रोज़ थोड़ी ना मिलने के लिए जाती हूँ। मेरी बहन मुझे डांट रही थी, मना कर रही थी कि ऐसा मत करो सपना, क्या पता वो कैसा लड़का है, अच्छा है या नहीं। मैं कॉल बंद करके उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए राज के साथ उसके फार्म हाउस पर आ गई। कुछ देर हम बैठे रहे, बातें करते रहे। वो मुझसे पूछने लगा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने उसे बताया कि हम 2 बहनें हैं और मेरे मम्मी पापा हैं। वो मुझसे कहने लगा, अच्छा, तुम्हारी बड़ी बहन की क्या हैसियत है? क्या वो भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है या फिर बस? राज की बात सुनकर मैंने एक पल भी बर्बाद किए बिना अपने मोबाइल की गैलरी से अपनी बहन सोनिया की एक तस्वीर निकाल कर उसे दिखा दी कि देखो, ये है मेरी बहन। मेरे साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। कहाँ मैं इतनी फैशनेबल, हर एक के दिल में धड़कने वाली, और कहाँ ये बस घर में काम काज में लगी रहती है, मासी कहीं की। इस बात पर मैं राज को हंसता हुआ देखना चाहती थी ताकि वो भी मिलकर मेरी बहन सोनिया का मजाक उड़ा सके, लेकिन वो तो अगले ही पल मेरी बहन को टकटकी लगाए देख रहा था। मैंने फ़ौरन मोबाइल की स्क्रीन ऑफ की और उसे कॉलर से पकड़कर कहने लगी, इसे क्या टकटकी लगाए देख रहे हो? मेरी बहन तुम्हारे टाइप की नहीं है, समझे? इधर मुझे देखो, मैं हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। लेकिन वो कहने लगा, यार तुम्हारी बहन कितनी प्यारी है, कितनी आकर्षक है। अगर वो भी तुम्हारी तरह तैयार होने लगे ना तो सबके दिलों पर छुरियाँ चला देगी। ये बात मुझे उसकी बहुत बुरी लगी थी। मेरा मूड ख़राब हो चुका था।
5 मिनट तक और राज मेरी बहन की ही तारीफ़ें करता रहा। मैं अपनी बहन से जलने लगी थी। राज ने जो मुझे गोल्ड की ब्रेसलेट दी थी वो भी मैंने वहीं पटक दी और उसके फार्म हाउस से बाहर निकल आई। वो मुझे बुलाता रहा, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें जलाने के लिए कह रहा था। लेकिन मैं रुकी नहीं और घर आ गई। मेरी बहन ने मम्मी पापा को यही कहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ गई हूँ और जल्दी नहीं आऊँगी। लेकिन मुझे अचानक घर देखकर सोनिया कहने लगी, अरे इतनी जल्दी आ गई, मैं तो मम्मी पापा को बता चुकी थी। लेकिन अगले पल ही मैं गुस्से में उसे देखकर कहने लगी, हटो मेरे रास्ते से, मेरी खुशियों की दुश्मन हो तुम। देखना मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करूँगी, दुनिया रहते तक तुम याद रखोगी। गुस्से में मैं न जाने क्या क्या अनाप शनाप बोल चुकी थी, लेकिन आगे मेरी मम्मी सब कुछ सुन चुकी थी और अगले ही पल मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का, कोई तमीज़ नहीं है तुम्हें, बहन है वो तुम्हारी। जबकि मैं तो अपने गाल पर हाथ रख चुकी थी। दिन ब दिन मेरे अंदर मेरी बहन को लेकर नफरत बढ़ने लगी थी। उन दिनों मेरी बहन सोनिया का रिश्ता आया था, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो चाहती थी जान छूटे। इधर सोनिया की शादी किसी भी अरे गहरे लड़के से हो जाए तो कम से कम मुझ पर नज़र रखने वाली लड़की से मेरी जान छूटेगी। मम्मी पापा को तो वैसे भी मुझ पर इतना भरोसा था कि कोई सवाल जवाब करते ही नहीं थे। मैं कुछ भी बहाना लगा देती थी, उन्हें क्या खबर थी। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से पहली बार कार्तिक को देखा था तो मेरे तन मन में आग सी लग चुकी थी। इतना हैंडसम, इतना अमीर लड़का सोनिया को कैसे मिल सकता था। उसके साथ तो मैं ही जचती थी, ये तो राज से भी ज़्यादा अमीर था। इस बात का इजहार मैंने सोनिया से भी किया था कि वाह भाई, तुम्हारे तो बारे न्यारे हो गए, इतना अमीर लड़का तुम्हें मिल गया। क्या तुम्हें कार्तिक पसंद है? तो अगले ही पल वो पुराने ज़माने की दुल्हनों की तरह मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ मम्मी पापा ने उसे पसंद किया है और मुझे भी पसंद ही होगा। कार्तिक की तस्वीर को वो अपने सीने से लगाए मुस्कुराकर देखती हुई कह रही थी, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल जहर लग रही थी। कार्तिक पर तो मैं अपना दिल हार बैठी थी और मुझे कार्तिक हर हाल में चाहिए था, मगर कैसे? पहले तो मुझे ये गलत लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं कार्तिक और सोनिया को मोबाइल पर बात करते देखती तो मेरा दिल जल जाता था। एक रात दोनों को प्यार भरी बातें करते और सोनिया को शर्माकर हंसते देखा तो मैं अंदर ही अंदर जलने लगी थी। जिस तरह मैं बचपन में उसकी चीज़ें छीन लिया करती थी, अब मैं कार्तिक को भी अपनी बहन से छीन लेना चाहती थी और मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बहन के मोबाइल से कार्तिक का नंबर ले चुकी थी और फिर बड़ी सोच समझकर उसे मैसेज किया। मेरा नंबर उसके लिए अजनबी था। मैंने बताया कि मैं सपना हूँ, आपकी इकलौती साली। उसके बाद वो मुझसे बात करने लगे। मुझसे सोनिया के बारे में पूछ रहे थे कि वो कैसी है, उसे क्या पसंद है, उसका स्वभाव कैसा है। वो बोले बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में पता हो सके। उसके पसंदीदा रंग कौन से हैं, ताकि मैं कमरे में उसी रंग का फर्नीचर रखूं। जब मैंने कार्तिक के मुंह से ये सब सुना तो एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कार्तिक जी, आपको पता भी है सोनिया के दिल में आपके लिए क्या है? क्या वो आपकी इतनी मोहब्बत के काबिल भी है या नहीं? सच कहूँ तो आपको उसकी मोहब्बत के लिए इतना जुनून देखकर मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। मेरी इस बात पर वो चौंक गए और बोले, क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सोनिया दीदी तो बस ऐसी ही हैं, वो तो मम्मी पापा की ज़बरदस्ती की वजह से आपसे शादी कर रही हैं क्योंकि आप इतने अमीर हैं। अच्छा, आप जैसा लड़का उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मगर सच तो ये है कि सोनिया दीदी किसी और को पसंद करती हैं। वो मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लड़के का नाम राज है। दीदी कह रही हैं कि मुझे इस राज पर पर्दा डालना चाहिए। आखिर मैं खुद क्यों इस राज से पर्दा उठा रही हूँ? दरअसल बात यह है कि सोनिया मेरी बहन है और राज यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही पढ़ता है। जब से राज को पता चला है कि सोनिया की शादी एक अमीर बिजनेसमैन से होने वाली है तो उसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की है। वो मुझसे रो रो कर गिड़गिड़ा कर कह रहा था कि वो भी बहुत अमीर हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ सोनिया मेरी हो जाओ, उससे कहो कि वो मुझे न छोड़े। मगर मेरी बहन सोनिया शायद आपकी इतनी दौलत देखकर लालच में आ गई है और अब उस लड़के की मोहब्बत को छोड़ने को तैयार है। अब आप ही बताइए कार्तिक जी, मैं क्या करूं? मेरा काम तो बस आपको हकीकत बताना था। कौन सी बहन है जो अपनी बहन की सच्चाई बताती है? मैंने पूरी तरह से कार्तिक को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया था। पहले तो वो चुप रहे, फिर कुछ सोचकर बोले, मैं तो कभी विश्वास ही नहीं कर सकता कि सोनिया ऐसी होगी। अगर वो किसी और को पसंद करती थी तो हाँ क्यों की? मेरा तो सोनिया से विश्वास उठ चुका है। मैं आज ही आकर इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। कार्तिक अपने बुआ के साथ आए थे क्योंकि उनके माता पिता की कुछ समय पहले ही प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी थी।
वो अकेले ही थे। हमारे घर आए तो बहुत ही दुखी थे। सबके सामने उन्होंने इस रिश्ते से ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी वो शादी नहीं करना चाहते। सोनिया एक अच्छी लड़की है, उसकी शादी कहीं और करवा दीजिए। मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे कि अचानक बेटी का रिश्ता टूट गया, जबकि मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। सोनिया तो सदमे का शिकार हो चुकी थी। कार्तिक के इनकार के बाद उसने कई बार कॉल करके कार्तिक से पूछना चाहा था, मगर कार्तिक ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। मुझे भी एक हफ्ते तक कार्तिक का कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन मैं कार्तिक को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। मैंने कार्तिक के साथ अपने संबंध बनाए रखे, उससे बातें करती रही और एक समय ऐसा आया जब कार्तिक को मैंने पूरी तरह अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। 3 महीने का समय लगा जब फिर से कार्तिक का मेरे लिए रिश्ता आया। मेरे माँ बाप तो इनकार करना चाहते थे कि हमारी एक बेटी का घर बर्बाद करके उसे इतना डिप्रेशन देने के बाद हमारी दूसरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आ गए हो। लेकिन कार्तिक ने साफ शब्दों में कहा, दरअसल पहले भी मैं आपकी छोटी बेटी को ही पसंद कर चुका था। ये तो बस मेरी बुआ को आपकी बड़ी बेटी पसंद आ गई थी। यकीन मानिए, आपकी छोटी बेटी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। पहले तो मेरे मम्मी पापा इनकार करते रहे, लेकिन जब मैंने जिद करके कहा कि मुझे कार्तिक से शादी करनी है, मैं कार्तिक को पसंद करती हूँ, तो मेरे माँ बाप मेरी जिद के आगे मजबूर हो गए। हाँ, मेरे पापा मुझसे काफ़ी नाराज़ थे, जबकि सोनिया तो अब इस बात से मुझे देख रही थी। वो अभी तक इस सदमे से निकल नहीं पाई थी जो कार्तिक ने उसके साथ किया था। जब मेरी बारात आई तो मैंने सोनिया के सामने दुल्हन बनकर उसे खूब चढ़ाया था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। साफ जाहिर था कि वो कितना रोई थी। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कान थी और फिर भी मुझे दुआएं दे रही थी। लेकिन शायद उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी मोहब्बत आज उसकी बहन के साथ सुहागरात मनाने वाली है। तभी उसने आत्महत्या का ड्रामा रचाया था। मैं किसी भी तरह कार्तिक को पाना चाहती थी, कार्तिक के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों में दिलचस्पी ले रहा था। बार बार मेरे सामने सोनिया की बातें करने लगता। उस रोज़ भी ऐसे ही हुआ था। मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर, अपने बाल खोलकर, पूरा मेकअप करके बिल्कुल तैयार बैठी थी कि अब तो हमारी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है, हमें इस रिश्ते को शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कार्तिक ने मुझ पर कोई भी खास ध्यान नहीं दिया। वो सामने बैठा सिगरेट पी रहा था, धुएं के छल्ले हवा में उड़ा रहा था। जब मैं उसके पास जाकर बैठी तो वो मुझसे कहने लगा, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे सोनिया पर बहुत तरस आता है। जब भी मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को निभाने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मेरे सामने सोनिया आ जाती है। पता नहीं मैं उसका धोखा भूल नहीं पा रहा, क्या है समझ नहीं आता। मेरे सामने एक बार फिर उसके मुंह से सोनिया का नाम आना था कि मैं चिढ़ गई थी। मैंने गुस्से में अपने हाथों की सारी चूड़ियाँ उतार कर फर्श पर फेंक दी। मैंने कहा, आपको थोड़ी भी मेरी फिक्र नहीं है, मैं आपकी बीवी हूँ और मेरे सामने बार बार उस 2 कौड़ी की सोनिया का नाम लेते हो। आप जानते भी हैं आपको पाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपको पाने की खातिर, लेकिन आपको मेरी कुर्बानियाँ नज़र नहीं आती। फिर भी आप उस सोनिया के पीछे पागल हो रहे हैं। क्या फ़ायदा मेरे इतना सब कुछ करने का कि आप मेरे हो ही नहीं सके। इतना सब कुछ गुस्से में मैं बोल तो चुकी थी, लेकिन कार्तिक के तो कान खड़े हो चुके थे। वो अगले ही पल उठे, मेरे सामने आकर खड़े हो गए। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मैं पीछे कदम बढ़ा रही थी, यहाँ तक कि पीछे दीवार आ गई थी और वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए। कहने लगे, ये क्या कहा तुमने अभी अभी? फिर से कहना जरा, कौन से पापड़ बेले हैं तुमने मुझे पाने के लिए, बताओ। मैं घबराकर बात बदलने लगी, लेकिन अगले ही पल कार्तिक चिल्लाए थे। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि बस ऐसे ही गुस्से में मैंने कह दिया, लेकिन कार्तिक ने बिना देरी किए अपनी गाड़ी निकाली थी, मुझे भी कार में साथ बिठाया और सीधे मेरे घर ले आया। मम्मी पापा हमें अचानक देखकर हैरान रह गए थे, लेकिन कार्तिक सीधा सोनिया के सामने जाकर खड़ा हो गया, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। कार्तिक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर मेरे मम्मी पापा को देखने के बाद कहने लगा कि मैं सोनिया से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ सच बताएगी। मेरे तो कानों से धुआं निकल रहा था जब कार्तिक ने सोनिया से कहा कि क्या तुम राज नाम के लड़के से प्यार करती हो? जब तुम मुझसे शादी करना चाहती थी और जब मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए आया था, तुमने अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ हाँ भरी थी। सोनिया कभी मुझे देखती तो कभी कार्तिक को। मैंने उसे आंखों ही आंखों में इशारा भी किया था कि कार्तिक को कुछ मत बताना, लेकिन अगले ही पल वो उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, कार्तिक जी, मैं तो पहली बार ही आपको देखकर आपको दिल से अपना पति मान चुकी थी, लेकिन फिर न जाने क्यों आपने आकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया। ये बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। फिर जब मुझे मेरी बहन ने बताया कि आप शुरू से ही सपना को पसंद करते थे,
मेरे साथ ज़बरदस्ती आपकी बुआ ने रिश्ता तय किया था तो मैं चुप हो गई। उसके बाद सपना ने मुझे लेकर यही कहा कि मैं आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, आपको तो सपना जैसी लड़कियां पसंद हैं। बड़ी मुश्किल से मैं आपकी शादी में शामिल हुई थी, लेकिन फिर जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश की ताकि इस तकलीफ से आज़ाद हो सकूं जो मैं सह रही थी। सबके सामने सारी हकीकत खुलकर आ चुकी थी। जो गलतफहमियां मैंने पैदा की थीं, सब कुछ खुली किताब की तरह सामने था। अगले ही पल कार्तिक ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था और फिर मुझे वहीं छोड़कर चले गए। 2 दिन बाद तलाक के पेपर घर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। सोनिया को इस किए धरे का जिम्मेदार ठहराती रही, लेकिन फिर जब मेरे मम्मी पापा ने मुझसे बात करना बंद कर दी तो मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में जाने लगी। कार्तिक के साथ तो मैंने अभी तक अपनी सुहागरात भी नहीं मनाई थी, भला मैं उससे अलग कैसे हो सकती थी। मुझे छोड़ने के बाद कार्तिक दोबारा अपनी बुआ के साथ आया था और मेरे मम्मी पापा के कदमों में गिरकर उसने सोनिया का हाथ मांगा था। सारे गिले शिकवे धुल चुके थे। सोनिया भी कार्तिक से प्यार करती थी। सादगी से ही सही उन दोनों की शादी हो गई थी और वो कार्तिक के साथ खुश रहने लगी थी। कार्तिक सोनिया से सच्ची मोहब्बत करता था और इसीलिए तो सोनिया के अलावा मैं उसे भाई ही नहीं थी। जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करता था, सोनिया की मोहब्बत उसे मेरे करीब आने नहीं देती थी। सोनिया की मोहब्बत उसके दिल में पंजे गाड़ कर बैठी हुई थी और अब वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर चुका था। उसके चेहरे पर मोहब्बत को पाने की सच्ची खुशी थी, जबकि मैं डिप्रेशन का शिकार थी। ये सिर्फ मैं ही जानती थी। सोनिया ने मुझसे हर रिश्ता तोड़ दिया था। मम्मी पापा को भी वो अपने साथ अपने घर ले गई थी। इस घर में अब सिर्फ मैं अकेली हूँ। ये घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। पहले तो मैं बदले की आग में जलती रही, लेकिन धीरे धीरे अब एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे तो कार्तिक से भी अच्छा लड़का मिल सकता था, लेकिन अब अगर मैं किसी से कह भी दूँ कि मैं सुधर गई हूँ तो मेरे मम्मी पापा मुझ पर यकीन नहीं करेंगे और ना ही सोनिया। अपनी ज़िंदगी से मैंने बस एक ही सबक सीखा है कि हम जो मर्जी कर लें, जो जिसके नसीब में होता है वो उसे मिलकर ही रहता है, और अगर हम जिद से किस्मत से लड़कर उसे पा भी लें तो भी खाली हाथ ही रह जाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।